क्या हाल है दोस्तों। सब बढ़िया। ऑल गुड। चलिए, आज हम सेक्शन 194 क्यू के बारे में बात करेंगे। परचेस ऑफ गुड्स। ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ये सेक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेक्शन 194 क्यू टॉक्स अबाउट परचेस ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिए, ये सेक्शन सिर्फ परचेस ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है, सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, हम जब भी कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो हम सेक्शन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, उस सेक्शन में पेयर कौन है, मतलब टीडीएस कौन काट रहा है। पे, टीडीएस किसका कटने वाला है। रेट क्या है टीडीएस का, और गवर्नमेंट ने क्या कोई एग्जाम्पशन दी हुई है क्या। चलिए, पेयर कौन है। बायर, मतलब जब बायर पेमेंट करेगा। ओके, बायर ने परचेस किया यहाँ पे, और जब बायर पेमेंट करेगा तो उस केस में पेयर कौन होगा। बायर। लेकिन गवर्नमेंट ने बायर का भी डेफिनेशन दिया है। बायर मतलब जिसका टर्न ओवर लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा हो, उसी को बायर बोला जाएगा इस सेक्शन के लिए। ध्यान दीजिए, मोर देन 10 करोड़ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट हुआ 10 करोड़ तो भी बायर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, वो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, जो कि टर्नओवर सिर्फ बिजनेस का काउंट होगा, नॉन बिजनेस का नहीं। चलिए, पे का बात करते हैं कि टीडीएस किस पार्टी का कटेगा, मतलब रेसिडेंट सेलर का। ओके, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट काउंट नहीं होगा। कौन होगा, रेसिडेंट सेलर ओनली। रेट क्या है, 0.1% ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान दीजिए, अगर पैन कार्ड या पैन नंबर दिया है उन्होंने तो 0.1% कटेगा। अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है सेलर का तो 5% कटेगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन क्या दिया हुआ है, 50 लाख फॉर ईयर। ठीक है, अगर 50 लाख के ऊपर कुछ परचेस हुआ तो बायर एक्सेस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटेगा। पूरे टीडीएस के चैप्टर में ये दो ऐसे सेक्शन है जहां पे एक बार लिमिट क्रॉस हुआ तो लिमिट के बाद वाला पार्ट पे टीडीएस कटता है। ध्यान दीजिए, बाकी सारे सेक्शन के अंदर एक बार लिमिट क्रॉस हुआ तो स्टार्टिंग से टीडीएस कटता है, लेकिन सेक्शन 194 एंड विड्रॉल ऑफ नोट्स, ओके, N94 है ना, नोट्स के बारे में बात करता है, नोट करेंसी। और 194 क्यू परचेस ऑफ गुड्स, सिर्फ ये दो ऐसे सेक्शन है जहां पे लिमिट क्रॉस हुआ तो लिमिट के बाद वाले पोर्शन पे टीडीएस कटता है। ठीक है, उसके पहले वाले इसके पहले वाले पोर्शन पे टीडीएस नहीं कटता। यहाँ पे स्पेशल बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। टीडीएस एप्लीकेबल ओनली अमाउंट मोर देन 50 लाख। ठीक है, 50 लाख से नीचे वाले पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। गुड्स रिटर्न, अगर बायर ने गुड्स रिटर्न किए हैं तो टीडीएस का एडजस्टमेंट उस रिटर्न वाले पोर्शन को लेने के बाद ही टीडीएस एडजस्ट या फिर डिडक्ट किया जाएगा। टीडीएस 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं है, किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज जो कि ट्रेडेड है, क्लियर्ड है या फिर सेटल्ड है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है गवर्नमेंट का कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग परचेस और सेल करते हैं। ठीक है, तो उसमें बायर कौन है, शेयर सेलर कौन है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज को गवर्नमेंट ने 194 क्यू के दायरे में नहीं रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में सपोज मिस प्रेरणा ने परचेस किया 5000 शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड 1000 रुपए पर शेयर के भाव से थ्रू एनएसटी, तो यहाँ पे 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि टीडीएस कब काटा जाए, तो सेम लॉजिक हमारा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब अगर इनवॉइस के अंदर जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या फिर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा तो 194 क्यू उस इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर वो पोर्शन सेपरेटली मेंशन है तो, सेपरेटली मेंशन है तो, सेपरेटली मेंशन नहीं है तो पूरे के ऊपर टीडीएस कट जाएगा। लेकिन एडवांस पेमेंट हुआ तो एडवांस पेमेंट में हमें मालूम नहीं होता कि जीएसटी पोर्शन कितना है, तो पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस 194 क्यू कट जाएगा, मतलब 0.1% एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिमिट के लिए, सपोज प्रेरणा ने परचेस किया गुड्स 49 लाख का टैक्सेबल अमाउंट है, उस पे 18% जीएसटी लगा 8,82,000 का, तो उसका ग्रॉस अमाउंट हुआ 57,82,000। क्या इस केस में 194 क्यू एप्लीकेबल है। जी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिफोर जीएसटी या फिर बिफोर इनडायरेक्ट टैक्स
अमाउंट कितना आ रहा है 49 लाख। और 194 क्यू बात करता है बिफोर टैक्स अमाउंट, मतलब टैक्स के पोर्शन के पहले कितना आता है, वो अगर 50 लाख के ऊपर हुआ तो ही 194 क्यू एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अपने केस में कितना आ रहा है 49 लाख। 5782 हम काउंट नहीं करेंगे, तो इस केस में 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। आगे बात करते हैं। 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता वो वाले बायर पे जो कि नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अगर बायर नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, माना कि बायर नॉन रेसिडेंट है लेकिन बायर का पीई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है और जो परचेस कर रहा है उस पीई से रिलेटेड है, तो बायर काउंट हो जाएगा 194 क्यू के अंदर। ठीक है, इफ होल इनकम ऑफ सेलर इज एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो टीडीएस आएगा ही नहीं, क्योंकि जब सेलर का इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर सेलर को डिफाइन किया हुआ है। सेलर विच नॉट इंक्लूड विच इंक्लूड्स। ठीक है, नॉट इंक्लूड देखते हैं पहला। गवर्नमेंट बोलता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, इन सबको या इन सबके ऊपर आप टीडीएस मत काटिए। क्यों? क्योंकि ये वही बात हुई कि आप हमारे जेब से पैसा निकाल रहे हो, हमारे दूसरे जेब में पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, रेलवे, डिफेंस डिपार्टमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है, कुछ कुछ पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। लाइक कौन से सेलर को इंक्लूड किया हुआ है? PSUs, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, बोर्ड्स, ट्रस्ट, अथॉरिटी क्रिएटेड बाय एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ हमारा 194 क्यू खत्म होता है। थैंक यू सो मच।